बिना नारी शिक्षा के विकास की बात अधूरी। आसिफा आलमी एडवोकेट। मैगजीन ने 100 ताकतवर महिलाओं को स्थान दिया। अमरोहा। शहर की मशहूर व मारूफ अधिवक्ता वरिष्ठ समाजसेवी श्रीमती आसिफा आलमी एडवोकेट ने कहा है कि इंसान को सेवा भाव से कार्य करते रहना चाहिए। इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन कभी भी घबराना नहीं चाहिए। सेवा भाव से किए गए कार्य हमेशा याद किए जाते हैं तथा उन कार्यों के बदले जो सम्मान मिलता है उन्हें शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। इस्लाम आलमी एडवोकेट, जो कि शायर भी हैं, उनकी अहलिया पत्नी श्रीमती आसिफ आलमी अपने विवाह से पूर्व ही समाज सेवा से जुड़ी रही हैं। बालिका शिक्षा को लेकर वह निरंतर प्रयासरत रहती हैं। वह नगर पालिका परिषद की सभासद भी चुनी गईं तथा इस दौरान उन्होंने केवल अपने वार्ड ही नहीं अपितु शहर के विकास और सफाई कार्य में विशेष दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने शहर के प्रसिद्ध विद्यालय कृष्णा बाल मंदिर इंटर कॉलेज में शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाई। हमारे साथ बैठी हैं आसिफ आलमी एडवोकेट जी। आसिफ आलमी एडवोकेट जी को राइजिंग बिहाइंड द सीलिंग ऑन रीज मैगजीन ने यूपी 2023 में 100 महिलाओं में सशक्त महिलाओं में शामिल किया है और उनसे बात करते हैं कि उन्होंने ये सफ़र जो किया है इसमें कितनी परेशानियां पड़ी और बिना किसी छत छाया कैसे किया। और बाजी आसिफा आलमी को हम बता दूँ, बाजी कहते हैं बड़ी बहन को, और तो मेरी बड़ी बहन है आसिफा आलमी, तो उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आप कैसा महसूस कर रही हैं। बाजी, बहुत बहुत बधाई आपको। आप प्रदेश की 100 सशक्त महिलाओं में शामिल हुई हैं और ये सफ़र आपका कैसा रहा? बहुत खूबसूरत रहा, बहुत खुशी है, बहुत फ़ख्र है मुझे। मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं इतनी बड़ी मैगज़ीन में सेलेक्ट की गई 100 लेडीज़ में। मैं राइजिंग बिहाइंड द सीलिंग को मैगज़ीन है, उनकी जो डॉक्टर फरा उस्मानी साहिबा हैं और सभी अहमद को मैं मुबारकबाद देती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इसमें सेलेक्ट किया। और जाहिर है कि इन्होंने कितनी मेहनत के साथ कितना बड़ा सर्वे किया होगा यूपी का, जिसमें हमें सेलेक्ट किया। और मैं जाहिर है अपने तमाम शहर के लोगों के लिए भी उनको मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे काम को सराहा, क्योंकि कहीं ना कहीं शहर के लोग भी इसमें माविन रहे होंगे, भागीदार रहे होंगे, जिन्होंने मेरी रिपोर्टिंग की। और पत्रकार तो बिलखुसूस मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं। मैं हर पत्रिका में हमेशा ही छपी हूँ, मेरे आर्टिकल्स भी छपी हैं, मेरे काम भी छपे हैं। मैं अमरोहा वालों को भी इसकी मुबारकबाद देती हूँ। अच्छा बाजी, वो मेरी तरक्की में भागीदार है। अच्छा बाजी, बड़ा लंबा सफ़र आपने तय किया है और आपको जनपद की प्रथम महिला एडवोकेट होने का भी गौरव प्राप्त है। आप सबसे पहली महिला एडवोकेट हैं। हालांकि अब तो बहुत अपने बच्चों को कानून की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस समय तो बड़ा अजीब समझा जाता था कि जी महिला के लिए। तो आप घर से बाहर निकली और समाज सेवा के क्षेत्र में आपने कदम बढ़ाया और आप बहुत सारे मंचों पर सम्मानित हुई हैं। आपने बहुत मान सम्मान कमाया है। तो इसमें बड़ी कहा है कि जाने मंजिल में चला था यूं ही अकेला, लोग मिलते कारवां बनता गया। लेकिन पहले तो आप शुरुआत की, आपने अपने विश्वास जीता, माँ का, फादर का, तो आपको तालीम हासिल की पहले आपने। बेशक। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये आप क्या समझते हैं कि ये सब तालीम की वजह से भी हुआ? हाँ, ये एक्चुअली तालीम की वजह से हुआ है और पढ़े लिखे एजुकेटेड पेरेंट्स की वजह से हुआ है। वरना उस ज़माने में और किसी की लड़की वकालत के लिए पढ़े, वकील के लिए मैदान में वकील बनकर आए, ये सिर्फ मतलब बहुत बड़ी बात नहीं बल्कि नामुमकिन जैसी बात नज़र आती थी। हाँ, 79 में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। तो उसमें 79 में तसव्वुर कीजिए कि उस ज़माने में, जबकि मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मेरी शादी 82 में हुई। अच्छा। उस ज़माने में किसी माँ बाप का अपनी लड़की को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक एजुकेशन देना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। क्रेडिट सब उन्हीं को ही जाता है, बहुत ज़्यादा। हाँ, अच्छा, आपका मतलब कहने का ये है कि अंधेरे से उजाले की ओर ले जाना ही शिक्षा है। बिल्कुल शिक्षा है। मतलब
हाँ, शिक्षा के लिए आपने बड़ा संघर्ष किया होगा, हाँ, शिक्षा क्योंकि लड़कियों को सब पढ़ाना नहीं बहुत था। मुश्किल था, और फिर आप ऐसे समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज से, हाँ। कि जहाँ पर्दा प्रथा की भी बड़ी बेड़ियां आपने तोड़ी होंगी, कि किस प्रकार से आपने करा होगा। नहीं, इनमें ताज्जुब तुम्हें ये होगा कि मैंने बुरके में पढ़ा। बुरके में पढ़ा भाई, आपको ताज्जुब ये होगा, मैंने जो कानून की पढ़ाई भी बुरके में की कानून आपने की पढ़ाई मैंने बुरके में की। भाई वाह। और मैं फिर इसका क्रेडिट अपनी माँ को देती हूँ। आज आप महिलाओं के लिए आदर्श भी हैं। हाँ, तो वो आदर्श भी हैं, तो ये सब शिक्षा को और मानती हैं। इसमें ये शिक्षा मानती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को मानती हूँ। अच्छा। क्योंकि इतनी जो मेरी शादी हुई हम्म, और उसके बाद मैं बिंदास निकली, जिसे कहते हैं ना, करती तो रही मैं जब भी खिदमत, पहले से ही मेरे जुनून था, लेकिन बिंदास जो मैं मैदान में आई। नहीं, आप तो एजुकेशन से जुड़ रही हैं, आप एक स्कूल चलाती थी। हाँ, स्कूल चलाती थी एजुकेशन मैं, जुड़ी रही हैं आप हाँ, शिक्षा क्षेत्र से। बिल्कुल चलाती थी मैं। जूनियर सेक्शन चलाया मैंने, हाँ 40 साल चलाया। हाँ। शादी से पहले से ही चलाती थी मैं। लेकिन इसमें कॉपरेशन जाहिर है, जब तक हस्बैंड का ना हो। फिर मैं 82 में डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आई। अच्छा, अब आप नामित सभासद भी मैं रही हैं, सभासद भी रही, निर्वाचित सभासद रही हैं हाँ, आप तो? निर्वाचित सभासद निर्वाचित सभासद भी रही। और मैंने मतलब पॉलिटिक्स के मैदान में भी मैं कहीं पीछे नहीं रही। मैं स्टेट लेवल तक, राष्ट्रीय इत्तेफाक समाचार समूह की आप उप संपादक भी रही। हाँ, संपादक भी हाँ, रही। साथ भी काम किया, अखबार के संचालन में बड़ा भूमिका निभाई साथ में। हाँ, संपादकीय भी लिखे। अच्छा बाजी, मैं आपको बता दूं अपने पाठकों की, बाजी कहते हैं बड़ी बहन को, इसलिए मैं अपने पाठकों को बता देना चाहता हूँ जो हिंदी भाषी लोग हैं, कि बाजी बड़ी बहन को कहते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपको, सब महिलाएं और नई पीढ़ी की जो लड़कियां वो देख रही हैं आपको सब हमारे चैनल के माध्यम से, कुछ खास संदेश देना चाहेंगे आप उन्हें? हाँ, बिल्कुल। मैं संदेश देना चाहूँगी कि आप मैदान में आएँ। आपके माँ बाप को उनका विश्वास मत तोड़ना, ट्रस्ट मत तोड़ना। वो बड़े परेशानी से और बड़े मतलब शान से भेजते हैं अपने बच्चों को, बिलखुसूस बच्चियों को। और बच्चियों को रिटर्न ये देना चाहिए कि आप जितना हम सब मेहनत कर रहे हैं, हम आपका मान सम्मान करेंगे, सर नीचा नहीं करेंगे। हमेशा वही लड़कियां हो या लड़के हैं, तालीम का मकसद ये है कि वो अपने माँ बाप का सर नीचा न करें, हम उनसे ऊपर उठें ताकि वो सर उठा के हमें देखें। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपको एक बार पुनः बधाई। 100 महिलाओं में सशक्त महिलाओं से में राष्ट्रीय इत्तेफाक अमरोहा चौधरी महेंद्र सिंह। शुक्रिया।